नमस्कार। बल बुद्धि देहु मोहि, सुनहु सरस्वती मातु। राम सागर अधम को आश्रय तू ही दे दातु। ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती के पूजन पर्व पर बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। मैं डॉक्टर संतोष कुमार, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, मेडिकल लैब प्रोफेशनल, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एवं ज्वाइंट फॉर्मर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट इंडिया राष्ट्रीय संगठन से आप सब लोग को एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी, विशेष तौर पर उनके लिए जो कि हरियाणा राज्य में है। हरियाणा राज्य में के विभिन्न जिलों में एक मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर, एक मेडिकल लैब प्रोफेशनल के तौर पर, एक लैब्स ओनर के तौर पर मेडिकल लेबोरेटरी के संचालन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी के द्वारा एआई बेस्ड हरियाणा का बजट के लिए आपकी राय एवं सुझाव हेतु एक ऐप के माध्यम से और फोन नंबर के माध्यम से जो सुझाव मांगा है, ये प्री बजट की एक प्रोसेस है। और जितने भी जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं, मेडिकल लैब प्रोफेशनल्स हैं, जो लैब्स ओनर्स हैं, मैं तो कहूंगा उनके लिए विशेष तौर पे कि आज आप जो है अपने लिए या हरियाणा के जो भी साथी हमारा ये आग्रह देख पा रहे होंगे, उनके लिए कि आप अपने सुझाव दीजिए बजट से संबंधित या मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के संबंध में किसी रूप में आपका कोई सुझाव है जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने इस बजट में शामिल कर सकते हैं। चाहे वो रजिस्ट्रेशन को लेकर के बात हो या स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड बात हो, क्योंकि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी जो है लीगल प्रैक्टिस की बात है, रजिस्ट्रेशन की बात है, एवं आप जो है स्वास्थ्य सेवा में अपनी उपयोगिता को किस तरीके से साबित कर सकते हैं, उसमें आपका क्या योगदान हो सकता है, उसके लिए आप सुझाव जरूर दें। बहुत सरल प्रक्रिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी डॉक्टर राज नेहरू के द्वारा जो है ये इस तरीका का एआई जनरेटेड ऐप के माध्यम से सुझाव मांगा जा रहा है। और इसमें जो है जो ये करंट ईयर है 26-27 के लिए बजट में जो है आप किस तरह से अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सकते हैं, आप अपना सहयोग कर सकते हैं, उसके लिए विस्तार से किस तरीके से आप अपने सुझाव दे सकते हैं, उसके लिए स्कैनर भी दिया हुआ है, मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। मैं विस्तार से आपको इस पे बताऊंगा कि किस तरीके से आपको क्या क्या करना है, आप किन नंबर्स पे कॉल करेंगे, फिर विस्तृत रूप से जो है बड़ी सरल प्रक्रिया है। एक नंबर दिया गया है जिसपे मिस कॉल आप जो है कॉल करेंगे, मिस कॉल के रूप में वहां पर आपकी कॉल चली जाएगी और उसके बाद आपके पास एक नंबर के माध्यम से कॉल किया जाएगा और उस कॉल पे जो है फिर आपसे आपके बारे में, आपके जिले के बारे में पूछा जाएगा और सुझाव आपसे मांगे जाएंगे। अब आप ये देखिए कितना बेहतरीन सिस्टम तरीका है अपनाया गया है। आप जो सुझाव देंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वो सुझाव आपका रिकॉर्ड हो जाएगा और वो रिकॉर्ड होने के बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है की टीम के द्वारा उसको उस सुझाव पर चर्चा की जाएगी और वो सुझाव आपके जो है अगर बेहतरीन होंगे, जो कि हरियाणा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार से संबंधित आपके सुझाव होंगे या अन्य जो नागरिक है उनके हितों के लिए के संबंध में सुझाव होंगे, तो उसको संकल्पित करके उसको योजनाबद्ध तरीके से जो है आगे इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो मेरा आप सभी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, मेडिकल लैब ओनर्स से आग्रह है कि इन दिए गए नंबर्स पर अपना आप सुझाव दें। साथ ही विस्तृत रूप से जो है एक वेबसाइट भी है जिस पर जो है विस्तार से अपने सुझाव को जो भी चाहते हैं हम, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, लड़कियों के लिए और अपने प्रोफेशन से संबंधित आप विशेष तौर पे जो है अगर आप सुझाव देंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम
जो है उस पर जरूर विचार विमर्श करेगी। आइए हम इसको समझते हैं। मैं पूरी डिटेल में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि किस तरीके से आप सुझाव दे सकते हैं, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। चलिए हम उन उसको जो है, ये एक बहुत ही बेहतरीन मौका है उनके लिए जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं या मेडिकल लैब प्रोफेशनल्स हैं या किसी भी जिले में हरियाणा के लैब संचालन का कार्य कर रहे हैं और उनको अगर कोई दिक्कतें हो रही हैं, समस्याएं हो रही हैं, तो वो ये अपने सुझाव इन दिए गए नंबरों पर शामिल करवा सकते हैं। और आगामी बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी भी जो है एवं जो मुख्यमंत्री की ओएसडी हैं डॉक्टर राज नेहरू, वो इसको जो है कलेक्ट करके इसमें ऐड ऑन करा सकते हैं। तो आइए चलते हैं सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि हरियाणा का बजट, आपकी राय, हमारा संकल्प। यह संकल्प जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का है। हरियाणा राज्य के प्रत्येक नागरिक को वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट निर्माण में सक्रिय भागीदार बनने के लिए आमंत्रित करती है। आपने करना क्या है, ये जो नंबर दिया गया है 7303350030 पर आपको मिस कॉल लगाना है। ये नंबर जो दिया गया ना, आप इसको मिस कॉल करेंगे। मिस कॉल करने के बाद जो है आपके पास कॉल आएगी। कॉल आने के बाद जो है फिर आप से जो मुख्यमंत्री जी का जो असिस्टेंट है, एक तरीके से एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वो प्रश्न आपसे पूछेंगे कि आपका क्या नाम है, आपकी एज क्या है, आप किस जिले से हैं और प्रीवियस बजट से आप संतुष्ट हैं या इस बजट के लिए आप कोई सुझाव देना चाहते हैं। तो आप अपने सुझावों को दे सकते हैं कि हरियाणा राज्य में अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल काउंसिल का गठन किया जाना चाहिए और ताकि सभी मेडिकल लैब प्रोफेशनल्स का, लैब ओनर्स का रजिस्ट्रेशन एवं किया जा सके और उनको लीगल प्रैक्टिस करने का राइट भी मिल सकता है। साथ ही आप जो ये नीचे दिया गया है ना है, अगर आप विस्तार से आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भी जो है आप ये नीचे दिया गया है एक वेबसाइट, मैं थोड़ा सा ऊपर लेकर के जाता हूँ, तो आप उसमें भी जो है इसके माध्यम से भी जो है अपने सुझाव दे सकते हैं विस्तार से, विस्तृत रूप से। यहाँ दिया गया है https://BAMSHARYANA.NIC। मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे इस लिंक को भी जो है डाल दूंगा ताकि आप को सहूलियत होगी। साथ ही अगर आप चाहेंगे तो जो स्कैनर दिया हुआ है, इस स्कैनर को भी आप स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद ये वेबसाइट खुल जाएगी, फॉर्म खुल जाएगा और फॉर्म खुलने के बाद जो है उसमें बहुत सी सरल प्रक्रिया है। आप अपना नाम डालिए, आप किस राज्य से वो पूछता है उसके बारे में आप जो है फिर डिटेल आप मैं भी इसी वीडियो में जो है मैं आपको बताने की कोशिश भी करता हूँ किस तरीके से क्या मांगता है वो, ताकि आप अपने सुझाव उसमें दे पाएंगे सिलसिलेवार तरीके से। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको उस वेबसाइट पर लेकर के जाने के लिए। गूगल पे आप जैसे ये गूगल है, इस गूगल पे आप गए और मैं कोशिश करता हूँ BAMBAM.NIC.ASP.PX सर्च डालते हैं। सर्च करने के बाद जो है इस एक तरीके का ये आ गया। इसमें हम देखते हैं क्या है। मैं नीचे जो है लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा और साथ ही अगर आप जो है अभी खुलेगा ये, अगर आप जो ये दिया गया नंबर है 730, ये आ गया, देखिए बहुत सरल है। अब इसमें जो है मैं नाम अपना डालता हूँ। मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ ताकि कि जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है आप सजेशन जाएगा। तो अब यहाँ पूछता है जेंडर क्या है, तो हम मेल डाल देंगे। मेल डालने के बाद जो ऑक्यूपेशन पूछेगा, तो चूँकि मैं टीचर हूँ प्रोफेशन से तो मैं टीचर डाल दूंगा। अगर आप नहीं हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड, जो लैब ओनर्स हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन, इस तरीके से डाल सकते हैं। फिर एज ग्रुप जो है 36 से 50, जिस भी एज ग्रुप में आप। आर यू रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, तो आपको यस करना है। यस करने के बाद जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पूछेगा। डिस्ट्रिक्ट में जो है आप
क्योंकि मैं पलवल से हूँ तो मैं पलवल कहाँ गया, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है फिर आपको नंबर डालना है। अब मेरा नंबर है तो मैं अपना नंबर डाल दूंगा। माइक्रोफोन नॉट अवेलेबल 963066। हालांकि ये अब इस पे जो है OTP के लिए मैं प्रेस करूंगा, OTP आएगा। अभी OTP इस प्रकार से आपके पास भी जो है OTP आएगा। OTP मुझे लगता है कि OTP आ गया है मेरा, मैं बात चेक कर लेता हूँ। 186 553। तो मैं वापस जो है थोड़ा सा हो गया वो, कोशिश करता हूँ मैं दोबारा जाने के लिए। मैं भी जो है भूल गया। 186 531। तो मैं जो है इस प्रकार से फिर इसमें 186 513, ठीक है, वैलिडेट करेंगे। शायद मैच नहीं हुआ, मैं दोबारा से चेक करता हूँ कि क्या है वो। आप भी इस तरीके से कीजिएगा। देखिए मैं आपको जो है ना तरीका बता रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा 531 है तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो सजेशंस जाएंगे तो आपको ही बेनिफिट होगा, आपके प्रोफेशन को बेनिफिट होगा। आप किसी भी प्रकार का जो है सजेशन आप दे सकते हैं, आपको देना चाहिए। ये बहुत ही आसान तरीका है और ये कभी कभी इस तरह का मौका मिलता है, हमेशा नहीं मिलता है। मैं समझता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में जो है जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में ये हरियाणा राज्य पहला राज्य होगा जो कि इस तरीके के या इस माध्यम से AI सहायक के माध्यम से बजट से पहले जो है आम जनता से सजेशन मांग रहा है। अब यहाँ पे जो पूछ रहा है हैड यू गिवन एनी सजेशन फॉर द लास्ट ईयर मंथ, तो आपने नहीं दिया है तो आप नो कर दीजिएगा। वर यू सेटिस्फाइड विद द, ये पूछ रहे हैं इसमें कि क्या आप पिछले बजट से संतुष्ट थे, तो मैं तो बताऊंगा हाँ संतुष्ट था। अब उसके बाद वुड यू लाइक टू प्रोसीड स्कीम पॉलिसी प्रोग्राम, और आप किस में आप सजेशन देना चाहते हैं। तो मैं तो कहूँगा जितने भी लैब प्रोफेशनल्स हैं वो जो मैं बता रहा हूँ उस पर ही जाएँ। डिपार्टमेंट के बाद जो है फिर यहाँ पे सेलेक्ट करना है मेडिकल एजुकेशन, चूँकि हमारे से संबंधित मेडिकल एजुकेशन से है काउंसिल से रिलेटेड बातें हैं, तो हम पॉलिसी बनवाना चाहते हैं, न्यू पॉलिसी। उसके बाद जो है न्यू पॉलिसी इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा ये। फिर अब यहाँ पूछ रहा है कि न्यू पॉलिसी क्या आप चाहते हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगा HEAL हेल्थ केयर हेल्थ केयर प्रोफेशन काउंसिल, ठीक है जी। फिर जो है इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि फॉर रजिस्ट्रेशन एंड लीगल प्रैक्टिस, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे कि काउंसिल नॉट एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। प्लीज इंडिकेट द सोर्स ऑफ सजेशन में जो है कहाँ से रिफरेंस कहाँ से होगा, चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो हो गया है, हमारी काउंसिल के लिए जो है बना दिया गया है, तो वहाँ से मिला। अब प्लीज़ अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, तो आपको एक कागज़ के ऊपर जो भी आप सजेशन लिखना चाहते हैं, चाहे हिंदी में भी हो सकता है या इंग्लिश में भी हो सकता है, तो आप जो है PDF यहाँ पर अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद जो है फिर आपको जो है सिंपल है अटैच, जब यहाँ हो जाएगा अटैच तो आपको नो करना है। नो करने के बाद जो है या फिर आप अगर PDF नहीं भी बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सजेशन सबमिट आप नो कर दीजिएगा। नो करने के बाद जो है फाइनल सजेशन होगा, कंटिन्यू टू फाइनल सजेशन। फिर आपको जो है
इस तरीके का एक और विंडो मिलेगा। इसमें जो है ये पूछा जाएगा कि क्या डू यू एग्जिस्ट सजेस्ट द मर्जर ऑफ, तो हम इसको नो कर देंगे। हैव यू आइडेंटिफाइड, नो कर देंगे दोबारा से। और आप इसमें फीडबैक दे सकते हैं कि किसी क्या फ़ायदा होगा। तो इससे जो है मैं लिख देता हूँ, इससे फ़ायदा होगा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगा। ठीक है ना। फिर जो है ये आपने कर दिया। उसके बाद व्हाट डू यू एक्सपेक्ट सजेशन इम्प्लीमेंटेड, तो इसे ये फोर्थ वाले में जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो जाएगा। ठीक है। अब डू यू एग्री, डू यू लाइक टू कॉन्टेक्टेड फॉर एनी फॉलोअप और क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग योर सजेशन, तो यस कर दीजिएगा। इसका मतलब है कि आपने जो सजेशन दिया है उसको आप चाहते हैं कि उसका फॉलोअप हो, तो आप यहाँ यस कर दीजिएगा। अपना नंबर डालिएगा, अपना ईमेल डालिएगा और डालने के बाद जो फिर जो कैप्चा दिया हुआ है, ये जो कैप्चा दिया हुआ है इस कैप्चा को यहाँ पे लिखिएगा। लिखने के बाद जो है फिर आप फाइनल सबमिशन कर देंगे तो आपका सजेशन जो है वो सरकार के पास पहुँच जाएगा। बहुत ही सरल प्रक्रिया है। अगर आपको इसमें भी दिक्कत महसूस हो रही हो तो आप जो है वो जो इससे पहले मैंने आपको दिखाया था मिस कॉल वाला 7303350030 पर आप मिस कॉल कीजिएगा। वहाँ से आपको कॉल बैक आएगा, फ़ोन कट जाएगा, फिर कॉल बैक आएगा। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है जो मुख्यमंत्री जी के सहायक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वाला, वो आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप वहाँ पे भी सजेशन दीजिए। परंतु सजेशन जरूर दीजिए, किसी भी प्रकार का वो सजेशन हो सकता है बजट से संबंधित, तो प्लीज़ आप ज़रूर इस पर काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।